ओके, जो क्वेश्चंस मैंने भेजे थे बेटा आज, आप उन क्वेश्चंस को एक बार ओपन अप करें और सबसे पहला क्वेश्चन बताएं कौन सा नंबर है? 21st। नहीं, द लीस्ट नंबर कौन सा है? 31। नो 13। 13। यस, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 200 ग्राम वाला। ठीक है, अच्छा बताओ। A cricket ball of mass 200 gram moving with a velocity of 15 meter per second is brought to rest by a player in 0.05 seconds. What is the impulse of the ball and the average force applied by the player? बताएं, सॉल्व हो जाएगा? अच्छा चलो बात करते हैं इम्पल्स। कोशिश कर सकते हैं। इम्पल्स क्या होता है बेटा? चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, ओके सर। तो जब आपको चेंज इन मोमेंटम की बात करनी है तो फाइनल मोमेंटम यहाँ क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और क्योंकि बॉल को जब आपने कैच किया तो इट कम्स टू रेस्ट, तो फाइनल मोमेंटम तो जीरो हो गया। यस सर। तो इनिशियल मोमेंटम आपका इम्पल्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहती है m इंटू वी। मास कितना? 200 ग्राम, किलोग्राम में चेंज करो, इंटू 15 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा बेटा। यस सर। अभी फर्स्ट पेज डिस्कस हो रहा है ना? हाँ बेटा, 14th क्वेश्चन। यस सर। So this is 3 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, यस सर। ठीक। पर इसमें -3 आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम है ना, तो फाइनल तो जीरो था, तो जीरो माइनस ऑफ एमवी आ गया -3। हाँ सर, अब ठीक है। ठीक है, अब उसने कहा फोर्स निकाले, तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स क्या होता है बेटा? इम्पल्स अपॉन टाइम। इम्पल्स आपका आ गया था 3। टाइम कितना लिया उसने, कितनी देर में बोला उसने? 0.05। 0.05। so this is 300 upon 5, 60 न्यूटन। ठीक है, यस सर। क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट तो नहीं ना इसके अंदर? नो सर। नो सर। ठीक है, डायरेक्टली चलो बीच के क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। एक 16th क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। नहीं चलो पहले 14th, नहीं पहले हमने 13th कराया ये वाला, 14th करते हैं। 14th, a ball of mass half kg, मास दिया हुआ है half kg, moving with a velocity of 2 meter per second, strikes a ball normally and bounces back with the same speed। अब ये बॉल है, वो बॉल के ऊपर स्ट्राइक करती है नॉर्मली, तो जितनी स्पीड के साथ आया उतनी स्पीड के साथ रीबाउंड कर गया। ठीक है, यस सर। ओके सर। अब ऐसा करने पे अगर उसका इनिशियल मोमेंटम mv है, तो बाद में जब वो मूव करके आएगा तो माइनस ऑफ mv के साथ आएगा रिबाउंड होके, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना। यस सर। यस सर। तो आपका चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? डेल्टा p इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस ऑफ mv, इनिशियल मोमेंटम mv, so this will be minus of 2mv, this is your change in momentum। ठीक है, ठीक है बेटा।
Yes, sir. सर अब दोनों हमें- हाँ बोलो बोलो। सर, इस सेकंड माइनस फाइनल मोमेंटम को फिर से माइनस तो कंसीडर करा हमने। देखो बेटा, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। आपके पास ये एक वॉल है, इस वॉल के ऊपर एक बॉल नॉर्मली हिट कर रहा है इसको। जब वो नॉर्मली हिट कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन ये है एंड इट्स इनिशियल मोमेंटम इज पी आई, वो इस पी आई के साथ जा रहा है। वो रिबाउंड करता है विद द सेम वेलोसिटी। अब रिबाउंडिंग के ऊपर बॉल का मास तो चेंज नहीं होगा ना, और उसने वेलोसिटी भी सेम बोल दिया, तो दिस विल बी द फाइनल मोमेंटम, ठीक है। यस सर। बट क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फाइनल मोमेंटम नेगेटिव होगा। ओके सर। यस सर। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है बेटा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब पी फाइनल तो आपका माइनस ऑफ पी एफ है और इनिशियल तो आपका पी आई है ही, तो हो गया ना माइनस ऑफ 2p। यस Yes, सर। sir. सो हेंस इट इज माइनस ऑफ 2mv। तो मोमेंटम आ गया। वो कहता है इफ द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉल एंड द वॉल वाज 1 milliseconds, डेल्टा टी 1 milliseconds, तो 1 milliseconds को चेंज कर लेना 10 to the power minus 3 seconds हो जाएगा ये, ठीक है। ठीक है, sir. Then what average force in Newton is exerted by the wall on the ball? तो हो गया, according to impulse momentum theorem, I is equals to change in momentum। change in momentum आ गया minus of 2mv, लेकिन impulse किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डेल्टा टी, यानी टाइम। तो फोर्स निकालना था माइनस ऑफ 2, मास कितना हाफ, वेलोसिटी कितनी 2 मीटर पर सेकेंड अपॉन 1 मिलीसेकेंड, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 न्यूटन विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है। यस सर। यस सर। तो ये हुआ आपके पास इंपल्स। बुक में शायद आंसर +2 दे रखा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, एवरेज फोर्स है, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना मोमेंटम का, Yes, कि sir. जब भी कभी वो वॉल के साथ हिट करके वापस आएगा या किसी भी चीज से कोई बॉडी अगर रिबाउंड करती है तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होने से आपको उसकी डायरेक्शन वहां साथ में कंसिडर करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 हो जाना चाहिए। 16th क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या हो जाएगा, जल्दी से सभी लोग रीड करें। 16th क्वेश्चन, a ball of mass 0.1 kg is thrown against the wall, it strikes the wall normally means again perpendicularly hit कर रही है वो wall को with a velocity 30 meter per second and rebounds with velocity 20 meter per second. Now there is a loss of energy now, है ना। Yes, sir. यस सर। तो आप इंडिविजुअल मोमेंटम्स निकाल के सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम, द ओनली थिंग चेंजेस इज कि यहाँ 2 टाइम्स ऑफ mv नहीं होगा, ठीक है। Okay, sir. तो इस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा पी आपका क्वेश्चन नंबर 15 में डेल्टा पी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी फाइनल माइनस ऑफ एम बी इनिशियल, ऐसा लिखेंगे इसको, ठीक है। Okay, sir. यस सर। अच्छा, अब वो कहता है कैलकुलेट द इम्पल्स ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल। हो जाएगा, आई कैलकुलेट हो जाएगा, तो आई Yes, sir. इक्वल टू माइनस ऑफ एमवीएफ माइनस ऑफ एमवीआई। तो हमने यहाँ पर क्या अप्लाई करी, तीनों क्वेश्चंस के अंदर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। यस Yes, सर। sir. चलो, तो आई होप के क्वेश्चन नंबर 16 ओ हाँ 15 हो जाएगा, समीर हो जाएगा ना। यस। 16 था बेसिकली बेटा, 15 नहीं 16।
समसृष्टि हो जाएगा बेटा। अच्छा चलो नेक्स्ट। सर हाँ बेटा। सर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करा गया है, तो फिर इम्पल्स के क्वेश्चन में कंसीडर ना करें। बेटा जब एवरेज फोर्स बोल रहा है ना वो, तो एवरेज फोर्स में नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं कर, ठीक है सर ओके सर। वैसे नेगेटिव साइन अगर जब आपके एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, तो वहां इस तरीके की कंफ्यूजन नहीं क्रिएट की जाती है जहां पर नेगेटिव साइंस का कोई खास मतलब नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ वहीं पर नेगेटिव और पॉजिटिव सेम वैल्यूज दी जाती हैं जहां उनकी नेगेटिव साइन की कोई एक सर्टेन सिग्निफिकेंस होती हो, ठीक है। यस सर। Okay, sir. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बताओ बेटा, हो जाएगा क्या? A bullet of mass 60 grams moving with a velocity of 500 meter per second is brought to rest in 0.01 seconds. हो जाएगा ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस एक जैसे थे सारे के सारे इम्पल्स के। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पे। सर 21 पे। हाँ 21 बेटा। इसमें तो 19 तक होंगे ना आपके पास, या 20th क्वेश्चन भी था? 20 है एक पेज पे। हाँ 20th है ना, तो ये क्वेश्चन तो सेम है, सारे के सारे एक जैसे हैं, हो जाने चाहिए। Question number 21st. A woman weighing 50 kg stands on a weighing machine placed in a lift. What will be the reading of the machine when the lift is moving upwards with a uniform velocity of 5 meter per second and moving downwards with a uniform acceleration of 1 meter per second square? सर हो जाएगा सर ये। हो जाएगा। अच्छा फर्स्ट पार्ट डिस्कस करना। समीर फर्स्ट पार्ट में क्या करोगे बेटा? सेक्शन सोच रहा हूँ। अच्छा इसके अंदर बेटा एक बात याद रखना, पहले में उसने बोला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितनी? 0। तो एक्सेलरेशन 0 मींस जो उसका वेट होगा वही वो Zero. जो उसका वेट होगा वही वो शो करेगी। Yes. तो यानी फोर्स इक्वल यानी वेट इज इक्वल्स टू mg हो जाएगा इन दैट केस। 50 उसके पास उसका मास है और 10 उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से आपने मल्टीप्लाई करना, तो वेट आ जाएगा 500 न्यूटन्स, ठीक है। Okay, sir. यस सर। ये अपरेंट वेट होगा। लेकिन दूसरे केस में इट इज मूविंग अप विद अ वेलोसिटी, सॉरी मूविंग डाउन विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इस केस में उसने एक्सेलरेशन दे दी, एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या करोगे? सर mg कंसीडर कर लेंगे और फिर जो आंसर पड़ा है उसमें से माइनस करके आंसर निकाल देंगे सर। लिफ्ट वाला केस, लिफ्ट गोइंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेट mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, तो mg बड़ा होगा r से, तो mg माइनस r इज इक्वल्स टू ma। so mg माइनस ma इज इक्वल टू r, तो अपरेंट वेट आ ही जाएगा यहां से। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर इसके अंदर सर जब पहले वाले पार्ट के अंदर कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी है a0 है, तो फिर सर उसमें जनरल फॉर्मूला लगेगा फिर, मतलब सेकंड लॉ। अब देखो आप ऊपर वाला लगा दो ना, लिफ्ट ऊपर जा रही है, कॉन्सेप्ट वही वाला लगा दो, देखो जरा वो ऑटोमेटिकली जनरल फॉर्मूला पे आते हैं। दिस इज mg, दिस इज r। अब ऊपर एक्सेलरेशन 0 है तो r इक्वल टू mg हो गया, सीधा सीधा केस।
यस सर, ओके सर, यस सर। ठीक है बेटा, सोल्यूशन क्लियर है 21st का। Yes, sir. 22nd जल्दी से पढ़ें और सॉल्व करके देखें हो रहा है या नहीं हो रहा, फटाफट। Two bodies of masses 4 kg and 3 kg respectively are connected by a light string passing over a smooth frictionless pulley. Calculate the acceleration of the masses and the tension in the string. ये तो सिंपल आइडियल केस है। इसके लिए तो एक्सेलरेशन हमने निकाल रखी थी ना बेटा डायरेक्टली, देखो। सर हाँ सर, पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर जब हमने लिफ्ट वाला केस अप्लाई करा था हाँ सर, उसके अंदर सर अगर हमने m को कॉमन लिया तो फिर g -1 नहीं होना चाहिए था? जी की वैल्यू 10 ले ली ना बेटा। यस सर। सर जब mg - ma करा तो उसमें अगर हम m को कॉमन निकालेंगे तो a तो 1 दे रखा है ना सर हम। हाँ सर तो फिर g -1 होगा ना, m into g - 1 is equal to r। बेटा जी 10 है तो 10 - 1 is equal to 9 ही तो हो गया। ओके सर, तो वो मेरे को g लग रहा सर था। वो बुक में आंसर 500 दिया हुआ है। वो फर्स्ट केस का है ना बेटा, ये वाले केस का। यस सर, सेकंड का 450 है। तो फर्स्ट केस का तो 500 है ही, ये तो आ ही गया। R इक्वल्स टू M 50 है और G 10, तो 500 न्यूटन हो गया। यस सर। और दूसरे वाले केस में बेटा M आपका 50 है, इनटू में 9 करूं तो ये कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। यस सर। यस सर। हाँ वो G नहीं लिखा बेटा, तो 9 लिखा हुआ, मैं 9 ऐसे ही बनाता हूँ। यस सर, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई, सॉरी सर। हाँ। ये तो अब आदत सुधर गई बेटा, नहीं तो 7 तो ऐसा बनता था ऐसे, और वो पता नहीं, मेरे को हो सकता है कई बार एग्जाम में मेरे ही नंबर शायद इस वजह से कटे हों। कोई बात नहीं सर, होता है। ओह सर बोले आप बहुत देर के बाद। सर मेरा ना माइक खुलने जाते देर से, बड़ा मन कर रहा था कुछ बोलने का, अब चला है। मतलब पॉइंट मारने के लिए चला था तेरा माइक, ठीक है बेटा, कोई सर नहीं, मजाक, सीरियसली मजाक नहीं कर रहा मैं। अच्छा चलो सर क्वेश्चन लैपटॉप नंबर। ना, सर लैपटॉप थोड़ा पुराना सा हो गया तो इस चक्कर में प्रॉब्लम हो रही है। ओहो, कितना 6 महीने पुराना है क्या? सर 5 से 6 साल पुराना। अच्छा 4 साल पुराना तो मेरा भी हो गया है। चलो 22nd, two bodies of masses 4 kg and 3 kg respectively are connected by a light string passing over a smooth frictionless pulley. तो एक को आप 4 kg मान लें और एक को आप 3 kg मान लेट कर लें एक्सेलरेशन इस तरह, ए इस तरह। तो ए का फॉर्मूला तो मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है, m2 - m1 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू g। तो ज्यादा सोचने का नहीं है, ठीक है। 4 - 3 is 1, 4 + 3 is 7, तो आंसर आ गया g/7, ठीक है। सर g को 10 ले ठीक लें? है सर। हाँ बेटा g को 10 ले लो, और नहीं तो g को 9.8 ले लो, 7 से कट जाएगा सीधा सीधा। 9.8 अपॉन 7, 14 आ गया 1.4। ठीक है, यस सर। ये 1.4 सीधा सीधा ही आ गया, तो इसके लिए तो ज्यादा सोचना नहीं था। अब अगर टेंशन निकालनी थी तो टेंशन का फॉर्मूला क्या था, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g, यही था ना। यस सर। बस टेंशन निकाल लो, वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो ये तो सीधा सीधा आसान है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर बना हुआ है। 25 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली न्यूमेरिकल क्लास में, देखो जरा।
यस सर, ये वाला हो गया सर। ये वाला एक बार फिर से डिस्कस कर दो। यही वाला? यस सर। अच्छा चलो, उससे पहले कि हम लोग 25th डिस्कस करें, बाकी भी ट्राई कर लो एक बार, बीच वाले देख लो, 23rd 24th एक बार ट्राई करो, पढ़ो होते हैं या नहीं होते हैं। हो जाएगा। सर 23rd क्वेश्चन के अंदर मैंने ए का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाया था, तो सर जो सर वो टाइड स्ट्रिंग वाला ही है, सेम उसमें लग रहा है। हाँ सर उसके अंदर मैंने ए वाला फॉर्मूला लगाया था, M2 - M1 वाला। सर उसके हाँ। अंदर मेरा आंसर आ रहा है 3.333333। अच्छा तो जी की वैल्यू क्या लिखी वहां पे? 10 ली थी सर। अच्छा, और 9.8 से क्या आएगी? 9.8 से भी 3.2 समथिंग आएगी। ठीक है। Two masses of 1 kg and 2 kg are tied together with an inextensible string of negligible mass. They are pulled on a frictionless horizontal surface with a force of 9 Newton. What is the acceleration and what is the force acting on 1 kg mass? ठीक है, ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर दो ब्लॉक्स, एक ब्लॉक है 1 kg और दूसरा ब्लॉक है 2 kg का, आर टाइड टुगेदर। हाँ सर ए इसके अंदर शायद सर राउंड ऑफ कर रखा है, क्योंकि 3.3333 आ रहा है सर। तो फिर भी बेटा वो या तो 3.3 लिखता उसको, लेकिन इसमें तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लिखा हुआ है ना। देख लेते हैं, ये जुड़े हुए हैं आपस में, एक आपका 1 kg है, एक आपका 2 kg है। नाउ दे आर पुल्ड, है ना, नाउ दे आर पुल्ड on a frictionless horizontal surface with a force of 9 Newton. अच्छा, इसको अगर हम इस तरफ पुल करें with a force of 9 Newton, तो हमें क्या निकालनी है? एक्सेलरेशन। तो वो तो गई, तो फोर्स किसके बराबर? मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ दिस फोर्स इज पुलिंग बोथ दीज ऑब्जेक्ट्स ना, तो 9 न्यूटन, फिर जी लगेगा तुम्हें, 9 न्यूटन is equal to 2 plus 1 into a, तो a is equals to 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप तो रहा है बेटा। सर इसके अंदर ए का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते? a का डायरेक्ट ही तो लगाया है, फोर्स अपॉन a इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। नहीं सर, दूसरा वाला M2 - M1 वाला। नहीं नहीं नहीं, वो देखो वो पुली वाला केस है, वहां पर रिलेटिव मोशन है, एक बॉडी नीचे जा रही है, एक बॉडी ऊपर जा रही है ना। यस सर। ये पुली वाला केस नहीं है, यहाँ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे दोनों को आप सिंगल एक्सेलरेशन के साथ मूव करा रहे हो, तो यहाँ रिलेटिव मोशन नहीं हुआ। हाँ जी सर। तो इसीलिए जब आप इस फोर्स को खींचो, इस फोर्स से आप इस सिस्टम को खींचोगे, तो दोनों मासेस विल मूव टुगेदर। ठीक है, हाँ जी सर। तो आपको दोनों मासेस के बराबर फोर्स लगानी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं तो 2 kg के हिसाब से फोर्स लगाऊंगा और 2 kg के हिसाब से फोर्स लगाने पे ही ये मूव करेगा ना, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, यस सर। सर वो लगा कि ओके स्ट्रिंग है सर। तो इसलिए वो लगा दिया। नहीं। अब ये जो 9 न्यूटन है, ये 9 न्यूटन डिवाइड हो जाएगा दो जगह पर। कैसे? एक्सेलरेशन 3, तो इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है? F इक्वल टू m इंटू ए, यानी 6 न्यूटन। इसके ऊपर कितनी लगेगी?
m into a यानी के 3 न्यूटन। ठीक है बेटा, यस सर। तो उसको मूव कराने के लिए 3 न्यूटन रिक्वायर्ड है 1 kg को मूव कराने के लिए, और इसको मूव कराने के लिए 6 न्यूटन रिक्वायर्ड है। तो सर जो एक्सेलरेशन है वो दोनों बॉडीज पे इक्वल रहेगी। हाँ बेटा, क्योंकि दोनों बॉडीज अब एक सिस्टम की तरह से वर्क कर रही है ना, यस सर। क्योंकि आपने एक सिस्टम को खींचा, आप इंडिविजुअल बॉडीज को नहीं खींच रहे ना, तो कॉमन एक्सेलरेशन है वो। यस सर, तो फोर्स अलग हो जाएगा बस। हाँ, अब ये देखो कि इधर भी कॉमन एक्सेलरेशन था, बट द मोशंस आर रिलेटिव, दैट इज व्हाई द रिलेशन बिकम्स m2 - m1 upon m1 plus m2। यस सर। लेकिन यहाँ रिलेटिव मोशन की बात ही नहीं है, उसने ये भी बोल दिया कि फ्रिक्शन तो जीरो है। अदरवाइज फिर हम रिलेटिव मोशन अगर फ्रिक्शन के हिसाब से देखते तो फिर मेरे को इसमें से वो फ्रिक्शनल फोर्स माइनस करनी पड़ती, बट स्टिल होल मास m1 plus m2 ही रहता। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट है 20, चलो 23rd भी हो गया, 24th भी देखो बेटा एक बार। ट्वेंटी फोर्थ हो गया, यस सर। सर एक बार वो अगला वाला वो पुली वाला डिस्कस कर लो। बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा देखो, क्या था, दो पुलीज है यहाँ पर, पुली ए और पुली बी। दीज पुलीज आर फिक्स्ड पुलीज। ठीक है, और यहाँ पर आप एंड पी और क्यू, जिसको के अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है, इनको हम डाउनवर्ड्स मूव कराएं। ठीक है, यानी जितनी यूनिफॉर्म स्पीड से ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, उतनी यूनिफॉर्म स्पीड से ये भी नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो होगा क्या, ये सिस्टम ऊपर की तरफ जाएगा, जाएगा ना। एक बार ये वाली लाइन रिपीट करना। हमने एक यूनिफॉर्म स्पीड u के साथ दोनों जगह से इसको साइमल्टेनियसली इकट्ठा नीचे की तरफ खींचा, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो अब देखा जाए, मैं दोनों साइड से इसको एक ही स्पीड के साथ नीचे की तरफ खींच रहा हूं। ठीक है,
तो वेलोसिटी डबल थोड़ी हो रही है, वेलोसिटी तो वही है, जितनी स्पीड से आप नीचे की तरफ इसको खींचोगे उतनी स्पीड से ही ऊपर जाएगा। यस सर। ठीक है, तो यानी ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन तो इस तरफ एक्ट करेंगी, बट जो वेलोसिटी है इन स्ट्रिंग्स की भी जो लेंथ रिड्यूस होगी, अगर मैं उस वेलोसिटी को रिजॉल्व करने की कोशिश करूं यहां पर, तो इस एंगल की टर्म्स में जब रिजॉल्व करेंगे तो ये बनेगा बेटा, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, दिस विल बी u sin थीटा एंड दिस विल बी u sin थीटा, होगा ना? यस सर। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी होगी ये कितनी हो जाएगी, u cos थीटा एंड दिस विल आल्सो बी u cos थीटा। यस सर। ठीक है, अब उसने ये कहा, if the pulleys AB are fixed, what is the upward speed of mass M? mass M की upward speed क्या होगी वो निकालो। अब मास M की अपवर्ड स्पीड निकालनी है हमको, अगर मैं इसको टेंशन की टर्म्स में लेता, दिस विल बी mg, टेंशन इस तरफ एक्ट करती, इधर एक्ट करती, तो टेंशन को अगर मैं रिजॉल्व करता तो ये हो जाता 2t cos थीटा, 2t cos थीटा इज इक्वल टू mg, और प्रॉब्लम क्या है कि उसने बोला यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, तो एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड u से नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेशन तो होगा नहीं। इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से अप्रोच करते हैं। अब देखो, यहाँ जो स्टेटमेंट है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और उस स्टेटमेंट की वजह से इसको सॉल्व करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि हमें कुछ और दिया नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हो, देखो जरा इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन से करने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखो जरा, ये x है, ठीक है, डिस्टेंस, मान लें इस डिस्टेंस को x, हाफ डिस्टेंस को, ठीक है, ओके सर। और ये भी x मान लें, और इसको हम मान लेते हैं y, और इसको ले लेते हैं कुछ लेंथ।
अगर एल वाई और एक्स के बीच का रिलेशन निकालने की कोशिश करें तो होगा एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, होगा ना? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. अब एक बात बताओ बेटा, इस पूरे का डिफरेंशिएशन ले लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करूं तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा लेंथ चेंज होगी और एक्स भी चेंज, वाई भी चेंज होगा। Yes, sir. होगा. दोनों स्ट्रिंग्स को आप नीचे खींचोगे तो ये मास ऊपर जाएगा, यानी ये एल भी चेंज होगा और वाई भी चेंज होगा। ओनली थिंग रिमेन्स कांस्टेंट इज एक्स। Yes, sir. तो ये हो जाएगा 2l dl by dt is equal to 2y dy by dt प्लस ऑफ जीरो, क्योंकि x तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। यस सर। ठीक है ना? Yes, sir. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, फिर 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या? l dl by dt is equal to y dy by dt। ठीक है? Okay, sir. तो हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था dy by dt, क्योंकि जो dy by dt होगा वो चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा ना। तो dy by dt हमारे पास आ जाएगा dl by dt अपॉन y by l। लिख सकते हैं ऐसे? यस यस सर। सर। Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, dl by dt किसके इक्वल होगा? u के इक्वल। क्यों? u से ही आप नीचे खींच रहे हो ना उसको, तो ये जो लेंथ होगी ये u से ही चेंज होगी ना। यस सर। Yes, sir. और इस राइट एंगल ट्राइंगल में y by l की वैल्यू निकालना, तो एंगल के सामने तो परपेंडिकुलर होता है, तो ये बेस हो गया। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट cos थीटा। So your answer is u by cos theta। ठीक है? यस सर। Why we were not able to solve it using this method? क्योंकि उसने हमें ये जो वेलोसिटी दी यहाँ पर, ये कौन सी वेलोसिटी दी उसने? इधर कोई मासेस नहीं दिए, पहली लिमिटेशन। तो नो मासेस were attached with ends of the string। दूसरी बात, पहली लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन क्या थी इस क्वेश्चन की, जिससे कि हम इसको रेजोल्यूशन से सॉल्व नहीं कर पा रहे? वो थी यूनिफॉर्म स्पीड इज गिवन। तो एक्सेलरेशन जब हम निकालते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की, तो वो क्या आती है? जीरो आती है। ठीक है? यूनिफॉर्म स्पीड इज गिवन, दैट इज एक्सेलरेशन इज जीरो। ठीक है? तो Yes, sir. विदाउट एक्सेलरेशन फोर्स नहीं निकाल सकते ना। ठीक है? यस सर। और यहां आप वेट को वेलोसिटी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। वेट कैन बी कंपेयर्ड विद फोर्स ओनली। और रेजोल्यूशन लेकिन किसका हो रहा था? वेलोसिटी का हो रहा था। तो ये मेथड यहां पर एप्लीकेबल नहीं था। यहां कौन सा मेथड अप्लाई होगा? ये वाला। दिस इज अ न्यू ट्रिक। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को थोड़ा सा बेटा ध्यान से कर लेना, वैसे भी आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है? बट बहुत पुराना। ठीक है? तो थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पर अप्लाई किया हमने।
कि हमने ये देखा कि इसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा एल का, तो एल का हमने रेट ऑफ चेंज निकाल लिया कल। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एल तो किसके बराबर होगा, कांस्टेंट होगा यू, क्योंकि ये स्लोप तो चेंज नहीं हो रहा ना, जिस यू से नीचे जाएगा वो एल तो उतना ही रहेगा, तो डीएल बाई डी इसी यू पे डिपेंड करेगा, तो वो किसके बराबर है, यू के बराबर। निकल गया, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है बेटा आपको 25 के बाद, तो ये वाला मेथड आपका रॉन्ग था, इस वाले मेथड को आप अप्लाई नहीं करेंगे। कब अप्लाई नहीं करेंगे, व्हेन यूनिफॉर्म स्पीड इज गिवन, ठीक है। सर हाँ बेटा, तो एल स्क्वायर को हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया है क्या? नहीं बेटा, देखो आप जब भी कभी किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो, लेट्स से कि आपने एक्स स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट किया अगर, ठीक है, यस सर। तो जैसे ये हो जाता है 2x, तो विद रिस्पेक्ट टू हम देखते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। मान लो कि आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वो कहे विद रिस्पेक्ट टू x करो, तो ध्यान से देखना बेटा, dy by dx इज इक्वल टू 2x इनटू dx by dx, तो dx by dx तो 1 ही रहेगा ना। यस सर। तो यहाँ क्या करना था, हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू t करना था, तो l स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर विद रिस्पेक्ट टू t किया जाए, सॉरी डिफरेंशिएशन अगर विद रिस्पेक्ट टू t किया जाए, तो dy by dt इक्वल हो जाएगा 2l इनटू d by dt ऑफ l, यस सर। क्योंकि वहां x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो वो 1 हो गया था, लेकिन यहाँ हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो ये 1 नहीं हो पाया, तो dl by dt साथ में बच जाएगा आपके पास फंक्शन के, ठीक है। ठीक है सर। ऐसे ही क्योंकि यहाँ पर आपको t दिख नहीं रहा, बट दिस l वेरीज विद टाइम ना, जैसे जैसे कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे जाएगा तो l भी चेंज होगा, ये मास ऊपर की तरफ मूव करेगा, है ना। यस सर। तो Yes. y भी टाइम के साथ चेंज होगा, बट आपका x कांस्टेंट रहेगा, x तो चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि दो पुलिस फिक्स्ड हैं तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज ही नहीं हो सकता। यस सर। तो बस ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन 2l dl by dt, ये आ जाएगा 2y dy by dt, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ठीक है सर। Okay, sir. तो अब क्लियर है यहाँ से। यस सर। Sir. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 35 या 27? सर 35th दिया है नेक्स्ट। ठीक है, 35 और 36 दो क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले 35 ट्राई करो, क्या है 36 में, क्या कहता है 36 क्वेश्चन। सर बुलेट वाला क्वेश्चन, रिकॉइल ऑफ गन। ठीक है, हो जाएगा, हो गया सर। हो गया ना, सिंपल है। चलो, 20 gram bullet is shot from a 20 kg gun with a velocity of 100 meter per second. What is the backward speed of the gun? तो सिंपल कॉन्सेप्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 35, और कॉन्सेप्ट यहाँ आप अप्लाई करेंगे, mgvt is equal to mvvp, ठीक है, यानी मोमेंटम ऑफ द गन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द बुलेट, आंसर आ जाएगा। सर जो बुलेट का वेट होगा उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना? हाँ बेटा बिल्कुल, यस सर। ग्राम को हमेशा किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, सो दिस विल बी 20 by 1000, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी दे रखी है, 100 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ गन कितना दिया हुआ है, 20 kg, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ गन निकालना, हो गया, vg is equals to 20 से 20 गया 0.1, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की।
चलो जी, क्वेश्चन नंबर 36, जल्दी से पढ़ें और बताएं क्या हो सकता है आंसर। क्या आपका जो गिवन आंसर है वो आ रहा है? बोलो बेटा, क्या गिवन आंसर आ रहा है? अनुभव, आ रहा है आंसर? सर कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन? देखो, एक बॉम्ब है, इसका मास है m, ठीक है? It is thrown with velocity v and it explodes and breaks into two fragments, one of mass m dash, ठीक है? अच्छा, इसका मास m दे रखा है, इसको आपने एक वेलोसिटी v के साथ थ्रो करा और थ्रो करने के बाद इट एक्सप्लोड्स इनटू टू फ्रेगमेंट्स, एक का मास है m डैश, तो दूसरे का मास कितना होगा बेटा? m माइनस M minus 1 dash. m डैश होगा ना? Yes, sir. तो अब अच्छा, इससे पहले कि हम अगली स्टेटमेंट पढ़ें, यहां कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर दें। देखो, इनिशियली आपने इस मास ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी v से थ्रो करा, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? mv, ठीक है? किसके बराबर होगा फाइनल मोमेंटम? m डैश v डैश प्लस m माइनस m डैश या इसको v1 डैश कह लो, इसको v2 डैश कह सकते हैं, यस सर। ठीक है? क्या था? वन फ्रेगमेंट ऑफ मास m डैश इमीडिएटली आफ्टर द एक्सप्लोजन कम्स टू रेस्ट। अब ये तो कम्स टू रेस्ट, m डैश ये रेस्ट पर आ गया, तो इसका मोमेंटम कितना हो गया? 0, तो ये तो हो गई वैल्यू 0। दिस इज mv, दिस इज m माइनस m डैश v2, ठीक है? यस सर। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द अदर फ्रेगमेंट, तो निकालना क्या था? v2 डैश ही तो निकालना था, तो v2 डैश इज इक्वल्स टू mv अपॉन m माइनस m डैश। आ गया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 37, जल्दी से ट्राई करें। बात बताओ, एक जनरल नॉलेज की बात, क्वेश्चन नंबर 36 में आंसर से पहले लिखा हुआ है SCRA। व्हाट इज दिस SCRA? पता है किसी को? है कोई आइडिया? आया ना तो कुछ तो जवाब दो। नो सर। नो सर। ओके, अच्छा, जैसे IIT, AIEEE, ये बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम्स हुआ करते थे, ठीक है? IIT तो अभी भी है, AIEEE की जगह अब सीधा सिर्फ IIT के स्कोरिंग पे ही होती है एडमिशन। इसी तरह से SCRA is also one of the very prestigious exams of India, ठीक है? और ये एग्जाम कंडक्ट करता है रेलवेज। जो बच्चे 12th के बाद SCRA का एग्जाम देते हैं और SCRA क्लियर करते थे, उन लोगों को रेलवेज के इंस्टीट्यूट्स में ही बीटेक कराई जाती थी और वहीं से वो बच्चे रेलवेज में ही एकोमोडेट हो जाते थे,
यानी कि उनकी जो जॉब, एक तरीके से जॉब सिक्योरिटी वाली बात होती थी, SCRA। अब SCRA का एग्जाम पिछले 3 साल से बंद कर दिया, ठीक है। सर हाँ, जो रेलवेज है वो सबसे सेफ और सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड करने वाली एसोसिएशन है पूरी एशिया में सर। तो सर जॉब्स हमारी इंडियन रेलवेज ही देती है इस पूरी एशिया में। तो मैं आपको बता तो रहा हूँ कि रेलवेज अपने यहाँ पर ही बच्चों को बीटेक कराती थी, और इसका एग्जाम बहुत टफ होता था बेटा, ठीक है। मतलब जैसे IITs के लिए द ओनली थिंग इज कि लोगों को पता नहीं था, कि भाई बहुत कम लोगों को जानकारी होती थी SCRA के बारे में। आज भी आप किसी से पूछोगे तो कम ही लोग बता पाएंगे कि SCRA क्या है या क्या था। अभी हाल फिलहाल कुछ टाइम से SCRA का जो एग्जाम है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। अभी SCRA डायरेक्ट इस तरीके से रिक्रूटमेंट नहीं ले रहा, ठीक है। मे भी आने वाले टाइम में फिर से शुरू हो जाए। उम्मीद सर करो, उम्मीद सर करो जब तक आपकी 12th हो फिर से शुरू हो जाए। हाँ बोलो। यस सर सर 5 साल पहले ना मेरे एक बड़े भैया हैं, उन्होंने दिया था SCRA का एग्जाम। हम्म उनको 3 साल से ट्राई कर रहे थे। 5 साल पहले जब उनकी जॉब लगी है ना सर, उनकी हम्म पूरी कॉलोनी में पार्टी हुई थी। अच्छा जी, बढ़िया है ना। देखो, तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो अभी आप लोगों के पास नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर 37 जल्दी से डिस्कस करें। क्या है क्वेश्चन नंबर 37? A machine gun of mass 10 kg fires 20 gram bullets at the rate of 10 bullets per second with the speed of 500 meter per second. What is the force necessary to hold the gun in position? कैसे करोगे? सर इसके अंदर जो मशीन गन का U है उसे 0 लेना पड़ेगा। नहीं, जब उसको आप फायर करोगे तो मशीन गन रिकॉइल तो करेगी ना। सर उसमें लेकिन ये लिखा है ना कि फोर्स कितना नेसेसरी चाहिए कि गन उसी पोजीशन में रहे, होल्ड इन पोजीशन में। हाँ, तो उसको होल्ड करने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ेगी ना, गन को होल्ड करने के लिए। मान लो कि आपने गन को बहुत कैजुअली होल्ड करा, ठीक है, और आप उस गन से एक बुलेट फायर करते हो। क्या मैं आपको बताऊं, जनरली मशीन गन्स में 2 तरह के मोड्स आते हैं। एक मोड होता है जहां पर आप सिंगल बुलेट फायर करते हो, एक मोड होता है बर्स्ट मोड। बर्स्ट मोड के अंदर 1 सेकंड में बहुत ज्यादा बुलेट्स फायर होती हैं। इवन अगर आप सिंगल बुलेट भी फायर कर रहे हो तो जो रिकॉइलिंग है, अगर आपकी गन की पोजीशन ठीक नहीं है, गन को पकड़ने की पोजीशन ठीक नहीं है, तो रिकॉइलिंग गन की इतनी ज्यादा होती है कि वो आपका कंधा तोड़ देती है, ठीक है। तो गन पकड़ना और फिर उससे गन से बुलेट फायर करना अगेन टेक्निकल चीज है। ऐसा नहीं है किसी के भी हाथ में गन आ गई और उसने गन चला दी, तो फिर जहां आप एम करना चाहते हो वहां नहीं जाएगी, कहीं और ही जाएगी। तो आपको होल्ड करना है। होल्ड करने का मतलब ये नहीं है कि उसका मोमेंटम, रिकॉइल तो आएगा, आप कितनी फोर्स लगाओगे उसको होल्ड करने में। सर कैसे होगा ये? सोचो कैसे होगा, कुछ तो आइडिया बताओ मुझे कि कैसे होगा। सर A निकालना पड़ेगा। ए निकालना पड़ेगा, अच्छा, और कुछ? अच्छा, पहली तो बात, जो मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा। इस केस में आपका जो मोमेंटम है, मास ऑफ द गन इनटू वेलोसिटी ऑफ द गन, इसको आप n से मल्टीप्लाई करोगे कि नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी फायर करी आपने, यस सर। ठीक है। तो पहले आंसर निकालो क्या आया। A machine gun of mass 20 kg fires 20 gram bullets at the rate of 10 bullets per second with the speed of, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, 20 kg दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ द गन नहीं दिया हुआ,
ठीक है, और ये कितने में दे रखा है आपको, mb इंटू वीबी, 20 ग्राम बुलेट थी, 1000 से डिवाइड कर दो, वेलोसिटी 500 थी, नंबर ऑफ बुलेट्स 10 थे, यही था ना। यस सर। यस सर। लेकिन उसने ये बोला कि इतने बुलेट्स पर सेकंड, तो अपॉन टाइम t भी दे रखा है साथ में आपको। यस सर। तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू कितनी है, 1, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई, ठीक है, तो ये बच गया आपके पास, इस 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 5 बच गया। यस सर। तो ये vg बाई t आपके पास आया 5, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। यस सर। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो फोर्स निकालना था बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है गन का, 20, एक्सेलरेशन कितना, 5, आंसर कितना, 100 न्यूटन, हो गया। हो गया बेटा। यस सर। चलो, तो इस तरह से फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमने अब हर तरह के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, ठीक है। हमने कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करे, पहले हमने पुली वाले क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, आज एक पुली का एक ट्रिकी क्वेश्चन सर और इम्पल्स वाले। आज इम्पल्स के हो गए, चेंज इन मोमेंटम के हो गए, आपके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हो गए। तो हर टाइप के क्वेश्चन अभी हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो होपफुली आप कल सुबह के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो जितने लोग आएंगे, आई होप के मैक्सिमम आए, ठीक है। समीर, आपको मैं ये टेस्ट बेटा ऑनलाइन सेंड कर दूंगा, आप मुझे अपनी अवेलेबिलिटी बता देना, आप कब दे सकते हो, ओके सर। ठीक है। तो आप उस टेस्ट को फिर ऑनलाइन एक बारी कर लेना, ठीक है। ठीक है सर। तो आज सर एक बार टाइमिंग रिपीट कर दो सर, टेस्ट की कब है? 8:30 इन द मॉर्निंग टुमारो। ओके सर। ठीक है बेटा। सर 1 आवर टेस्ट है ना? आप 1 आवर में खत्म कर देना, देयर विल बी 40 क्वेश्चंस। हाँ, लॉज ऑफ मोशन में कोई टॉपिक सूडो मोशन, सूडो फोर्स कोई टॉपिक है? सूडो फोर्स जब हमने सर्कुलर मोशन किया था, तब हमने Yes. सूडो फोर्स के बारे में बात की थी। खासकर ये वो फोर्सेस होती हैं जो कि जिनका कोई स्पेसिफिक ओरिजिन नहीं होता, ठीक है। दे डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट फोर्सेस, वो डिफरेंट फोर्सेस की वजह से एक्ट करती हैं। जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन का अपना कोई पर्टिकुलर सर्टेन डायरेक्शन नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स उसकी डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके अपोजिट एक्ट करती है, बैलेंसिंग फोर्स है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज कॉल्ड द स्यूडो फोर्स, ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो एज सच कोई अलग से स्यूडो फोर्स निकालने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, Okay, sir. ठीक है। Yes. तो आज इतने ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। ओके सर, सर और एक बाय सर। हॉरिजॉन्टल मोशन वाले रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अभी जैसे आज एक क्वेश्चन हमने करा 2 ब्लॉक्स वाला, सर हॉरिजॉन्टल मोशन वाले हमारे सर ने कराया है कुछ। मैं वही कह रहा हूँ, आज हमने 2 ब्लॉक्स वाला एक क्वेश्चन करा हॉरिजॉन्टल मोशन में, कनेक्टेड मोशन में। यस सर। सेम वही कॉन्सेप्ट हर जगह पे अप्लाई होता है। सर वैसे वहाँ नहीं सर, सर वो कर्व्ड पाथ वाले कराए थे हमको कोई मोशन के अंदर। कर्व्ड पाथ वाले, अच्छा वो बैंकिंग ऑफ रोड्स। यस सर, यस सर, यस। हाँ नहीं, बैंकिंग ऑफ रोड्स अभी नहीं करेंगे, वो अगला जो चैप्टर है हमारा सेंटर ऑफ मास, उसी में करेंगे। ओके सर। ठीक है बेटा, बाय सर। बाय।